हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस की फर्स्ट टाइप जो कि है मोटर इंश्योरेंस। ठीक है, इसको व्हीकल इंश्योरेंस और कार इंश्योरेंस या ऑटो इंश्योरेंस भी कहा जाता है। ठीक है, ये इंश्योरेंस क्या है, क्या कहता है कि ये किसके परचेज के लिए होती है? फॉर कार्स, ट्रक्स एंड अदर रोड व्हीकल्स के लिए। ठीक है, इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपको प्रोवाइड करवाना प्रोटेक्शन अगेंस्ट फिजिकल डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रैफिक, है ना, कि ट्रैफिक कोलिजन हो गया या आपको मतलब अगेंस्ट लायबिलिटी दैट कुड आल्सो राइज देयर फॉर्म। ठीक है, इसका बेसिकली मैं आपको बता दूं कि मोटर इंश्योरेंस इसलिए ली जाती है ताकि जो कार चलाने वाला चालक है उसकी और कार को कोई डैमेज होता है या फिर थर्ड पार्टी को कोई डैमेज होता है ड्यू टू ट्रैफिक कोलिजन या अदर कंडीशंस, है ना, अनफॉर्चुनेट जो हो जाती हैं कंडीशंस, तो उनको कंपनसेट किया जा सके। ठीक है, ये होती है मोटर इंश्योरेंस का बेसिक पर्पस। फिर ये इसके मोटर व्हीकल को फर्दर डिवाइड किया गया है कि जैसे प्राइवेट व्हीकल वगैरह, कमर्शियल व्हीकल में कौन कौन सा। प्राइवेट व्हीकल में टू व्हीलर्स आ गए और प्राइवेट कार्स आ गई। कमर्शियल व्हीकल में आपके जो गुड्स को कैरिंग करते हैं वो वाले पैसेंजर कैरिंग, जैसे बस हो गई, है ना। और ये मिसलेनियस व्हीकल्स भी आते हैं मोटर ट्रेडिंग में जो काम आते हैं। ठीक है, अब लॉ देखो, लॉ क्या बोलता है कि लॉ इन इंडिया मेक इट मैंडेटरी फॉर, हाँ, कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इंडिया में जो है वो क्या है, कंपलसरी है व्हीकल्स का इंश्योरेंस करवाना। ठीक है, द न्यू रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल 2014 proposed to raise the fine for driving a non-insurance car ₹10,000 to 75,000, इतने का आपको जुर्माना लग सकता है अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करवाई है तो। However, it is not for the fear of law that you must get your vehicle insured. ठीक है, getting an insurance policy for your car, ये आपकी कार को प्रोटेक्ट करती है, आपकी मनी को प्रोटेक्ट करती है और थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट करती है। अब देखो, ये बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी आ रहा है, इसको मैं आपको इसके कंसेप्ट को आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कार चलाती हूँ, ठीक है, और जिससे मैंने इंश्योरेंस ली, ठीक है, वो इंश्योर्ड, क्या बोलेंगे हम उनको, इंश्योरर बोलेंगे। मैं इंश्योर्ड पर्सन हुई, मीन्स हम दो पार्टी होगी, हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इंश्योरेंस का। थर्ड पार्टी वो हुई अगर बाय चांस क्या हुआ कि जैसे मेरे से किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसको चोट लग गई, तो वो हुई थर्ड पार्टी। ठीक है, जिसको चोट लगी वो थर्ड पार्टी हो गई। तो अगर उसको चोट आई तो मुझे उसका क्या होगा, मुझे उसके इलाज करवाना पड़ेगा। तो अगर मैंने इंश्योरेंस ली होगी अपनी कार की तो उसका इलाज के जो भी जितना भी खर्चा आएगा वो इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इसका। और ए कार इज़ एन एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट दैट ऑलवेज लास्ट एट लीस्ट ए कपल ऑफ ईयर्स, इट गोज़ विदाउट सेइंग द, ये आप खुद देख लेना, है ना, इसके नोट्स बना देना। अब देखो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, है ना, जो इसमें कवर की जाती हैं। बाय फायर, एक्सप्लोजन, सेल्फ इग्निशन और लाइटनिंग हो गई। ठीक है, फायर लग गई, लाइटनिंग जैसे बिजली कड़कती है उसकी वजह से, कुछ और चीज़ों की वजह से लग गई तो वो भी कंसीडर। वल्गरली हाउस ब्रेकिंग हो, अगर देखो इसमें क्या हुआ कि अगर कोई चोरी करता है या कोई बहुत बड़ी ये हो गई, डकैती हो गई, ठीक है। फिर आता है रियॉट एंड स्ट्राइक्स, मीन्स दंगे भड़क गए, ठीक है, हड़तालें हो रही हैं, अर्थक्वेक से, फ्लड है, टाइफून है, ये हैरिकेन स्टॉर्म आ गया, ठीक है, साइक्लोन हो गया, मिसलेनियस कोई भी एक्ट हो रहा है, ठीक है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, लैंडस्लाइड हो गया या रॉक स्लाइड। और इसमें जैसे ये आया है इनलैंड वाटरवे, लिफ्ट, एलिवेटर और एयर, ये सारी चीज़ें। और वट मोटर इंश्योरेंस अब एक्सक्लूड, जिन मतलब मोटर इंश्योरेंस वैलिड कब नहीं होगा, अगर
नॉट हैविंग ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो ये वैलिड नहीं है। और इसमें क्या बोला हुआ है कि अंडर, अगर आपके इन्फ्लुएंस मिल जाता है किसी भी टॉक्सिक लिक्वर का या ड्रग्स का तो भी वैलिड नहीं है। एक्सीडेंट टेकिंग प्लेस बियॉन्ड जोग्राफिकल लिमिट्स, अगर जोग्राफिकल लिमिट्स के बियॉन्ड एक्सीडेंट हो रहा है तो फिर भी। वाइल व्हीकल इज़ यूज फॉर अनलॉ पर्पज, अगर आप व्हीकल ना अनलॉ पर्पज़ के लिए यूज़ करें तो भी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिल पाएगी। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ब्रेक डाउन्स हो रहे हैं तो भी नहीं मिलेगी, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मोटर इंश्योरेंस के सेम एज इट प्रिंसिपल हैं जो कि प्रिंसिपल हैं इंश्योरेंस के, वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से आपको हर एक चीज़ समझाई है, ठीक है। पैरामीटर्स दैट डिसाइड प्रीमियम, पैरामीटर एज ऑफ द पर्सन, ठीक है। ड्राइविंग हिस्ट्री उसकी, मतलब उसको ड्राइविंग आती भी है कि नहीं आती है, अगर वो अच्छा, उसको एक्सपीरियंस अच्छा है तो उसका प्रीमियम कम होगा, और अगर नहीं है तो ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। मेकिंग ऑफ द व्हीकल, अगर व्हीकल आपका नया है तो कम प्रीमियम होगा, अगर ज़्यादा पुराना है तो ज़्यादा प्रीमियम होगा। प्रोफेशन ऑफ द पर्सन, आप पर्सन के प्रोफेशन के हिसाब से भी होता है, ठीक है। जोग्राफिक लोकेशन, आपकी लोकेशन कहाँ जैसे है, मींस अगर जोग्राफिक जैसे पहाड़ी, कोई पहाड़ी एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पे आपके एक्सीडेंट होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं तो उसकी ज़्यादा प्रीमियम लगेगा, और अगर कोई ऐसे प्लेन एरिया है, सेफ़ एरिया है तो आपका कम लगेगा। सो ये है, ये आगे यहाँ से आप थर्ड पार्टी फलाना फलाना है ना, वैसे इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ये सारे वही चले हैं हम जो हमने पहले भी पढ़ लिए। So it's all about motor insurance.